हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आप तमाम लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। सुबह 6:15 बजे का टाइम था और उठते के साथ मुझे जो एक मिट्टी की खुशबू होती है ना, जब बारिश हो रही होती है तो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि एक मिट्टी की प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर सी खुशबू आ रही होती है। तो उठते के साथ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाहर शायद बारिश हो रही है, तो मैं डोर ओपन किया और मैं बाहर आई तो बाहर वाकई ऐसा लग रहा था कि सारी रात बहुत तेज़ बारिश होती रही है और इस वक्त भी हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही थी और आसमान पे काले बादल जो है ना वो अभी भी छाए हुए थे। मतलब कि इम्कान था कि अभी भी तेज़ बारिश होने वाली है। अल्लाह पाक रहमत की बारिश बरसाए, क्योंकि आजकल हर शहर में हर जगह बारिशें हो रही हैं और सैलाब भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पर बस मैं भी बारिश को एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी और ताज़ी ताज़ी हवा जो है ना अपने अंदर इनहेल करने के लिए आ गई थी, क्योंकि यार इस हवा का, इस ठंडक का कोई मुकाबला ही नहीं है। कोई पंखा, एसी, कूलर इस ठंडक का मुकाबला कर ही नहीं सकता। बच्चों के बैग्स रेडी हो चुके थे, तैयारी हो चुकी थी स्कूल जाने की। और समर वेकेशंस के बाद जब फ़र्स्ट डे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, ये मैं बताती चलूँ, समर वेकेशंस के बाद जब फ़र्स्ट डे बच्चे स्कूल जा रहे थे, ये जब का व्लॉग है, तो ऐसा लग रहा होता है कि फ़र्स्ट डे ही है स्कूल का। बच्चों की भी और माँ बाप की भी स्कूल भेजने की और स्कूल जाने की एक आदत ना ख़त्म हो चुकी होती है। नए सिरे से हम सारी तैयारी कर रहे होते हैं, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे होते हैं स्कूल भेजने के लिए, स्कूल जाने के लिए। और यहाँ पर जो है ज़ैनब की लास्ट में पोनी रह जाती है, जो कि मैं ख़ुद बांधती हूँ। एक टाइम था आयज़ा की भी ऐसे ही मैं पोनी बांधा करती थी। अभी मैं ये क्लिप देख रही हूँ तो मुझे वो टाइम याद आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह अभी आयज़ा मेरे बराबर आ गई है, खुद ही से अपनी पोनी शोनी चुटिया वुटिया बांध लेती है। माशाल्लाह सारे बच्चे खुद ही रेडी हो जाते हैं, लास्ट में बस ये पोनी ही रह जाती है, जो कि अभी तक मैं खुद ही बांध रही हूँ। और मेरा ख्याल है कि बहुत अरसा तक मैं बांधती रहूँगी। वो इसलिए कि क्योंकि ज़ैनब छोटी है और छोटा बच्चा हमेशा छोटा ही रहता है। माँ बाप के लिए भी और बहन भाइयों के लिए भी वो बच्चा हमेशा छोटा ही रहता है, लाडला ही रहता है। जबकि कहीं कहीं बहन भाई जो हैं वो जेलसी का आंसर भी उनके अंदर आ जाता है कि यार अम्मा जो है या अब्बा जो है हमेशा इसी से प्यार करते हैं, इसी की फरमाइश पहले पूरी की जाती है और ये अम्मा की गोद में ही चरी रहती है या चरा रहता है। और ये वाकई ऐसा होता भी है कि छोटा बच्चा जो होता है वो बड़े बहन भाइयों की गोद बहुत जल्दी छीन लेता है और ख़ुद हमेशा इतने अरसा तक वो गोद में चरा रहता है। तो बस क्या करें, छोटा है ना, वही बात है कि माँ यही बोल देती है, बोल के बड़ों को चुप करा देती है कि छोड़ दो ना, दे दो ना ये चीज़, वो छोटी है, वो छोटा है। तो वो ये जुमले सुन सुन के वो बच्चा वाकई फिर छोटा ही रहता है। यहाँ पर बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके मैं आ चुकी थी। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जब मैं जा रही थी तो बारिश की जो बूंदें थी ना वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। मुझे डर लग रहा था कि बारिश बहुत तेज़ हो गई तो बच्चे भीग ना जाए। तो शुक्र है बच्चे तो नहीं भीगे, लेकिन मैं ख़ुद भीग चुकी थी। वापस आके जल्दी जल्दी मैंने चेंज किया और उसके बाद चूल्हे पे मैंने जो है चाय चढ़ा दी थी, अपना नाश्ता बनाया। अभी वो मौसम आ गया है ठंडा ठंडा सा और अनकरीब वो मौसम बहुत जल्दी आने वाला है, ठंडा ठंडा मौसम, जब हमें चाय की ना बहुत ज़्यादा तलब होगी। गर्मा गर्म दिन में 2-3 दफ़ा चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, कभी कभी फिर शाम को पिंक टी पियेंगे, सूप पियेंगे। मतलब कि वो तमाम चीज़ें, गरम गरम मशरूबात पीने का मौसम आ चुका है। नाश्ता लेके, गर्मा गर्म चाय लेके और मैं बैठ चुकी थी, नाश्ता कर रही थी, साथ ही साथ मौसम एंजॉय कर रही थी। बहुत ठंडी मज़े की हवा और बारिश तेज़ हो रही थी। अभी आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर और मेन टॉपिक पर अभी बात कर लेते हैं इससे पहले कि व्लॉग का एंड हो जाए। तो यहाँ पर जनाब मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मुझे कुछ मैसेज रिसीव हुए और उन लोगों ने मुझे बोला कि क्या बात है कि अभी हफ्ते में 1 दिन या 4 से 5 दिन बाद तुम्हारा व्लॉग आ रहा होता है, इतना लेट व्लॉग डालती हो, कहाँ बिज़ी हो, क्या कर रही हो? तो कहीं भी बिज़ी नहीं हूँ, वही घर, वही बच्चे और वही ज़िंदगी चल रही है। कोई नई एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, कहीं भी बिज़ी नहीं हूँ। लेकिन शायद कि अभी थोड़ा इतना जल्दी व्लॉग्स डालने का दिल नहीं चाहता, लेकिन जब काफ़ी दिन गुजर जाते हैं तो फिर मैं कहती हूँ मैं अपने आप को होश दिलाती हूँ कि नहीं यार, मैंने व्लॉग डालना है, मैंने कुछ करना है। और मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि सिर्फ व्लॉग ही नहीं, मैं उसके अलावा भी हाथ पैर मारती रहती हूँ, हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कि कोई ज़रिया मिल जाए घर बैठे पैसे कमाने का और हाथ में 2 पैसे आ जाएं।
क्या रीज़न है, क्या वजह है कि मतलब कि कोई पैसों की कमी हो गई है, क्या फाके चल रहे हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र है, बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं फ़ील करती हूँ और वक्त गुज़रने के साथ साथ तो बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही हैं। वो ये हैं कि मैं समझती हूँ कि इस माशरे में अगर कोई औरत जो है ना वो कमाती नहीं है, वो हाउसवाइफ है, वो दूसरे पे डिपेंड कर रही है, दूसरा उसे ख़र्चा दे रहा है, उसका ख़र्चा पानी दाना पानी उसका दूसरा उठा रहा है, तो वो ज़लील होके रहेगी। एक उम्र में, एक वक्त में वो अपने शौहर से ज़लील होगी, इस माशरे से ज़लील होगी, और एक वक्त आएगा जब वो अपनी औलाद से ज़लील होगी। औलाद जब तक छोटी है तो उसके अंडर में है, वो जैसे कहेगी औलाद वैसे करेगी। लेकिन जब वो औलाद जब माँ बाप अपनी औलाद के अंडर में आ जाएंगे ना, फिर औलाद ज़लील करके रखेगी अपने माँ बाप को। और मैं समझती हूँ कि ऐसा ही है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम औरतें अगर कमाती नहीं हैं ना तो हम ज़लील ही होंगे। जिसका जब दिल चाहेगा हमें उठ के बातें सुनाएगा, हमें ज़लील करेगा, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ पैसे की दुनिया है, पैसे की पुजारी है ये दुनिया। यहाँ अगर कोई पैसा नहीं कमाता ना तो वह ज़लील ही होगा, बेशक वो बीवी हो, बेशक वो माँ हो, बेशक वो कोई भी इंसान हो। सिर्फ शोहर या सिर्फ मर्द ज़लील नहीं होता जो कमाता नहीं है। हम कहते हैं ना, जो मर्द कमाता नहीं है उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि जो औरत नहीं कमाती ना उसकी भी इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त भी सिर्फ पैसा कमाने वाली औरत की है, क्योंकि जो मर्द खिलाता है ना 2 वक्त की रोटी, तो वह एहसान भी जतलाता है। वो इस चीज़ को करता है कि मैं इसको खिला रहा हूँ और मैं जैसे चाहूँ मैं ट्रीट कर सकता हूँ। इसीलिए बच्चियां बहुत ज़्यादा आजकल पढ़ रही हैं, नौकरियां कर रही हैं, अपने पैरों पे जब तक खड़ी नहीं हो जाती शादी बिल्कुल भी नहीं करती, सोचती भी नहीं है। और माँ बाप भी उन पर अपने फ़ैसले मुसल्लत नहीं करते हमारे वाले टाइम की तरह, कि जिस तरह हमारे टाइम में फ़ैसले पूछा नहीं जाता था, कुछ भी नहीं किया जाता था, फ़ैसले मुसल्लत कर दिए जाते थे, हमारे सर पे ऑर्डर जारी हो जाता था, ऑर्डर पास हो जाता था कि ये काम करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा ही है अभी, कि बच्चियां जब तक पढ़ लिख के, और बहुत से जो हस्बैंड होते हैं, मर्द होते हैं, उन्हें ये पसंद ही नहीं होता कि औरतें पढ़ें लिखें ज़्यादा, या अपना इंडिपेंडेंट उनका सब कुछ हो, वो पैसा कमाएं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है ना कि ये पैसा कमाने वाली औरतें तो हमारे अंडर में ही नहीं होंगी, ना कमा रही हैं, और अब अगर हम इन्हें जेब खर्च नहीं देंगे तो ये अपना जेब खर्च अपनी पल्ले से खुद कर लेंगी, अपना ख़र्चा खुद निकाल लेंगी। तो इसलिए गिल्टी फ़ील हो रहा होता है ऐसे मर्दों को। मैं यही कहूँगी कि जो मर्द जो है ना औरतों का ख़र्चा पानी उठाते हैं ना, वो समझते हैं कि हम किसी भी वक्त कोई भी ऑर्डर पास करेंगे और हमारा ये ऑर्डर पूरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार ये जो औरत है, हम इसको ख़र्चा दे रहे हैं, हम इसको चला रहे हैं, इसकी अगर हम ख़र्चा पानी खींच लें तो ये भूखी मर जाएगी। तो इसका काम है, इसका फ़र्ज़ है कि ये हमारा काम वो करे। मतलब कि वो ग़ुलाम समझते हैं 2 वक्त की रोटी दे के अपनी बीवी को, अपनी औरत को। इसी तरह एक तरफ जो है शौहर है तो दूसरी तरफ वो बाप है जिसके घर से बेटी रुखसत होती है। कुछ बाप भी ऐसे होते हैं जो जान छुड़ाते हैं, वो कहते हैं कि बेटी को रुखसत कर दिया है, बस अब हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो जिए मरे अपने शौहर के दर पे। और अगर बेटियां तंग आके वापस आएंगी तो बाप का मुंह बन जाएगा कि इसका ख़र्चा पानी मैं उठाऊंगा। मतलब कि अगर मैं समझती हूँ इस माशरे में ऐसा ही है यार, कि अगर औरत कमाती नहीं है ना तो ना बाप एक्सेप्ट करेगा, ना शौहर एक्सेप्ट करेगा, ना बच्चे एक्सेप्ट करेंगे। ये माशरा एक्सेप्ट ही नहीं करता है, ज़लील ही करता है हमेशा। बाप को होगा कि यार ये बेटी वापस आ गई है, फिर से इसका ख़र्चा पानी मैं उठाऊं, मैं इसकी ज़िम्मेदारी उठाऊं। शौहर कहता है कि इसको ज़लील करना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं इसको चला रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ, मैं पिला रहा हूँ। बच्चे जो हैं वो भी ज़लील करते हैं, वो कहते हैं कि आपको पैसों की क्या ज़रूरत है, आप तो बस तस्बीह लेके अल्लाह अल्लाह करें। लेकिन मैं समझती हूँ कि कब्र में उतरते वक्त तक इंसान को पैसों की ज़रूरत होती है, बेशक वो औरत हो, बेशक वो मर्द हो, वो इंसान है। क्या आप भी ऐसा समझते हैं, आप लोग भी, कि इंसान को मरते दम तक कब्र में उतारने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होगी? क्योंकि आजकल अगर पैसे नहीं हैं तो आपके लिए मरना भी आसान नहीं है।
कफन दफन करना भी आसान नहीं है इस माशरे में। तो इसलिए अपने कफन दफन का इंतज़ाम भी अगर करना चाहते हैं तो 2 पैसे कमाएं और अपने कफन दफन का इंतज़ाम खुद करें, ना कि आपका शौहर या आपका बाप या आपका भाई या ये माशरा करे और सबको जतलाए कि मैंने किया है इस बंदे का कफन दफन, इस औरत का। ठीक है ना, दूसरे का एहसान मरने के बाद भी नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं, ये तहैया कर लें। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे। मिलूँगी आप लोगों से फिर किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।